नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में हम अपना दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग पहले जो यहाँ पर टाइप्स बताया जाएगा उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे उसका आंसर भी आप लोग करेंगे। तो चलिए देखिए आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ में ही इस टाइप्स को सीखेंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, जो यहाँ पर बताया जाएगा इसको आप लोग ध्यान से समझना और इसको नोट करना, फिर अगला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, देखो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को और पढ़ो पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है। और यह आपका टाइप नंबर फर्स्ट है आज की इस क्लास का, ठीक। इसको ध्यान से आपको समझना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:5 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपये है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगी। ठीक, दोनों को मिलाकर जो वर्तमान आय है वह दिया है यहाँ पर, लेकिन आपको बताना है इसमें कि जो ए और बी है इन दोनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या है। तो चलो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो इसमें बोला है क्या कि पिछले वर्ष का जो ए और बी का जो आय का अनुपात वह दिया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कितने लोग हैं, दो लोग हैं, ए और बी, यहाँ पर दो लोग हैं। इनके लास्ट ईयर का जो इनका रेशियो है यह दिया हुआ कितना है, 3:5 है, 3:5 है। अब इसके बाद आगे क्या बोला है इसमें कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो ए का वह भी दिया और बी का भी जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का जो रेशियो यह भी दिया है। तो वह जो दिया क्रम से उसको भी यहाँ पर लिखो। चलो यहाँ पर देखो ए का जो लास्ट ईयर और करंट का मतलब क्या होगा, जो प्रेजेंट का वर्तमान का जो इसका आय है वह इन दोनों का रेशियो दिया, और बी का भी जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दिया है। जो दिया क्रम से उसको हम यहाँ पर चलो लिखते हैं। क्या दिया है, ए का जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो वह दिया 2:3 और बी का जो लास्ट ईयर का रेशियो दिया है कितना है, लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो है 4:5। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो क्वेश्चन में बोला था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलो देखो यहाँ पर देखो, जब इसको डिटेल में हम सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर इसका लास्ट ईयर का जो रेशियो इसको चलो अगर हम ले लेते हैं कि यहाँ पर यह 3x हो जाए और यहाँ पर यह 5 हो जाए। देखो पहला इसको हम क्या डिटेल में समझ रहे हैं, अभी इसके बाद हम इसको शॉर्ट वाला मेथड भी देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर यह 3x हो गया और यह कितना 5x रुपये हो गया, इसको हम इस प्रकार से ले लेते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट ईयर का रेशियो है कितना है, 2 है, और बी का जो लास्ट ईयर का रेशियो कितना है, 4 है। तो इसका मतलब जो यह 2 होगा यह बराबर किसके होगा, 3 के, और जो यह 4 है यह बराबर किसके होगा, 5 के। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि जो एक यूनिट है यह बराबर कितना होगा। कैसे, देखो जो यह रेशियो दिया है 2, यह बराबर तो इसी को, क्योंकि यह भी लास्ट ईयर का रेशियो और यह भी लास्ट ईयर का है। तो इसको हमने यहाँ पर क्या लिया, 3x हो गया, कि जैसे कि इसका जो ए का जो लास्ट ईयर का जो आय है वह कितना है, 3x है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 रेशियो में दिया है 2। तो यही जो 2 है यूनिट, यही 2 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 3x के। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितने का होगा, 3x बटे में कितना हो जाएगा, 2 की, यह इतने के बराबर होगा। और खुद से बताओ, जब इसके लास्ट ईयर का जो यहाँ पर आय आया है वह 3x बटे में 2 आया, 1 यूनिट का मान, तो यहाँ पर 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यानी कि उसके वर्तमान का आय कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कितना, 3x बटे में हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा, 3 3 9x, कितना हो जाएगा, 9x बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह इसका हो गया वर्तमान का। फिर इसके बाद आगे देखो, जब 4 यूनिट बराबर है 5x के, तो 1 यूनिट बराबर कितने का होगा, यह आपका हो जाएगा, इसको भी आप यहीं पर चलो लिख दो, यहीं पर चलो इसको हम लिखते हैं कि जब यहाँ पर 4 यूनिट बराबर है 5x के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 5x बटे में 4 के। तो यहाँ पर जब
1 यूनिट बराबर 5/4 के है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, पंचम कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, x बटे में कितना हो जाएगा 4। अब यह आ गया आपका क्या, वर्तमान आय का रेशियो, यहाँ पर हमको पता चल गया है। अब देखो जब यहाँ पर ये 9x बटे में 2, यहाँ पर 25x बटे में 2, तो यहाँ से x और x हो जाएगा कैंसिल, हो गया कैंसिल। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पर इनका ए और बी का जो वर्तमान आय का, देखो ए और बी का जो टोटल जो वर्तमान आय है वह दिया है कितना है, 4300 रुपए है। वह कितना है, 4300 रुपए। देखो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं अब, जो क्वेश्चन में आगे बोला ही है कि ए और बी का जो वर्तमान आय है मिलाकर दोनों का वह कितना 4300 रुपए है। तो देखो यहाँ पर यानी कि क्या होगा, इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 4300 रुपए के। तो यहाँ पर अगर इसको हम कर सकते हैं कि जब यहाँ पर कितना है 9 बटे में 2, यहाँ पर 25 बटे में 4 है, तो यहाँ पर अगर 2 का इंटू करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और 25 कितना होगा, 18 और 25 8 5 13 के 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, यानी का जाएगा 43, 43 बटे में आ गया 4। इसका मतलब यहाँ पर जो यह दिया है 43 बटे में 4, इन दोनों को ऐड करने के बाद 43 बटे में 4 यही बराबर किसके हो जाएगा, 4300 रुपए की। तो यहाँ पर एक बराबर किसके हो जाएगा, 43 से 43 हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा 43 से 43 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। देखो 43 से 43 हो गया यहाँ पर कैंसिल, आ गया यहाँ पर कितना 400 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 400 रुपए। अब हमें बताना यहाँ पर इनकी वर्तमान, देखो यहाँ पर हमको क्या बताना है, इनकी वर्तमान आय कितनी होगी, दोनों की वर्तमान आय अलग अलग कितनी होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो जब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 400 रुपए की, तो ए की वर्तमान आय कितनी, यही तो आया है 9 बटे में 2, तो यहाँ पर 9 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 गुणे में 400 बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 1 9 2 2 2 4, 9 दूरी कितना यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी कि आपका आ गया 1800 रुपये हो जाएगा ए का आय। बी का कितना हो जाएगा 25 गुणे में कितना हो जाएगा 4, 400 बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 से यह कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 100, बराबर आपका बी का आय कितना हो जाएगा 2500 रुपये। यह आपका हो गया इनका अलग अलग आंसर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कि 1800 और 2500 आपका होगा आंसर। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर दिया है सी यही हो जाएगा इसमें सही आंसर। लेकिन देखो ये आपका था इसमें क्या डिटेल मेथड। अब चलो देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। ठीक, इसको पहले आप लोग नोट कर लो क्योंकि इसका डिटेल वाला मेथड है, इसको नोट करो। फिर अभी हम देखेंगे इसका शॉर्ट वाला मेथड कि यहाँ पर डायरेक्ट जो इतना हमने कैलकुलेशन किया एक्स मान के, इसको हम इसमें ना करना पड़े तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको आप नोट कर लो। चलो देखो अब इसका हम शॉर्ट वाला मेथड देखेंगे। हम यहाँ पर जो यह सब दिया इसको चलो हम हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया और पूरा हमने इसको भी यहाँ से हटा दिया। देखो कैसे, और जो हमने यहाँ पर एक्स लिया एक्स को भी हम हटा देते हैं क्योंकि एक्स तो मान के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। देखो अब हम क्या यहाँ पर करेंगे, एक चीज आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है कि ए और बी का जो लास्ट ईयर का जो रेशियो वह दिया है 4:5 है। फिर इसके बाद ए का जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो वह दिया है 2:3। इसके बाद बी का भी जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दिया है वह कितना है 4:5 है। तो यहाँ पर आपको इसमें बताना क्या है कि ए और बी का जो वर्तमान रेशियो है वह अलग अलग क्या होगा। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब ऊपर जब आपका लास्ट ईयर का रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो इसका लास्ट ईयर का रेशियो है, ठीक, लास्ट ईयर का रेशियो दिया है 2 और 4, तो कौन कौन 2 और 4, तो 2 और 4 का ले लेंगे हम एलसीएम। देखो 2 और 4 का लेंगे हम क्या एलसीएम, एक ही में इसको हम करते हैं जिससे आपको पहले वाले में समझ में रहे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। ऊपर दिया लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर का जो रेशियो दिया इसका लेंगे हम एलसीएम। तो 2 और 4 का हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा
4। तो जो इसका एलसीएम आएगा उसी एलसीएम से हम कर देंगे ऊपर वाले रेशियो में गुणा। तो यहाँ पर देखो जब गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं पहले, गुणे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर भी गुणे कितना हो जाएगा 4। अब कितना हो जाएगा देखो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक के यहाँ पर 20 हो गया। अब देखो ए का जो लास्ट ईयर का रेशियो आ गया 20 और बी का लास्ट ईयर का रेशियो कितना आ गया, देखो ए का आ गया 12 और बी का आ गया 20। अब यह देखो हमें पता चल गया ए और बी का लास्ट ईयर का रेशियो। अब देखो इसको, चलो इसको रहने दो, अब डायरेक्ट आप यहाँ पर कंपेयर करोगे, ठीक, कि जब यहाँ पर देखो 2 यूनिट बराबर है कितने के, 12 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, यही तो होगा। और जब 4 यूनिट बराबर है 20 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 5 के। तो जो यहाँ पर 6 आया, 6 का गुणा करेंगे जब 3 में कितना हो जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा ये। और जब यहाँ पर 5 आए तो 5 का गुणा करें, क्योंकि देखो जब 1 यूनिट बराबर है 5 के, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25 के। यहाँ पर आ गया 18 और यहाँ पर कितना आ गया 25। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि जो इनके प्रेजेंट टाइम का जो यहाँ पर रेशियो है, वर्तमान का जो आय का जो रेशियो, वर्तमान आय जो है दोनों की मिलाकर वह कितना 4300 रुपए। तो 18 और 25 कितना हो जाएगा 43 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 4300 के, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा 100 रुपए के। तो यहाँ पर ए की जो वर्तमान आय वह कितनी आई है 18 और बी की कितनी आई है 25। तो यह आपका हो जाएगा कितना 1800 रुपए, और ये कितना हो जाएगा 100 के, इसमें भी तो गुणा होगा, यह आपका हो जाएगा 2500 रुपए। यहाँ पर देखो हमको क्या करना पड़ा, जो कैलकुलेशन है थोड़ा कम करना पड़ा अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यह आपका हो गया आंसर। देखो अभी जिनको ये समझ में नहीं आया वह लोग परेशान ना होंगे, इसके बाद वाला जो सेम क्वेश्चन रहेगा वह सेम ऐसा ही रहेगा जैसा हमने अभी सॉल्व किया। तो आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, और अगला वाला जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसका आंसर आप लोग करोगे। देखो चलो, देखो अगला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को इसमें क्या बोला है, और देखो सेम देखो उसी के जैसा ही क्वेश्चन यह है कि इसमें बोला है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का रेशियो क्रम से 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 42 कितना है 42.12 लाख रुपए है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करो। देखो इसमें आपसे क्या पूछ दिया है, जो पिछले वर्ष में ए का आय और वर्तमान वर्ष में बी किया, देखो लास्ट में केवल चेंज किया है, आपको उसी को मिलाकर आंसर करना होगा। पहले देखो जो हमने पहले वाले क्वेश्चन का सेम प्रोसेस था वही हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर क्या बोला है, ए है और इसमें बी है, इन दोनों के लास्ट ईयर के आय का यहाँ पर रेशियो दिया है, कितना है 4:3। है, ठीक, 4:3 है। फिर इसके बाद इनके करंट ईयर और सबसे पहले लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दिया है, इसके भी लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दिया है, जो दिया है उसको यहाँ पर लिखो कितना है 3:4 है, और इसका कितना है 5:6 है। अब हमें देखो यहाँ पर क्या करना था, डायरेक्ट जब यहाँ पर इनके लास्ट ईयर का रेशियो दिया है, तो इनमें जो इनका लास्ट ईयर का रेशियो जो यहाँ पर 3 है, इसका यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों को हम लेंगे एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो 15 का गुणा कर देंगे हम ऊपर, यहाँ पर 15 गुणा है और यहाँ पर भी 15 गुणा, कितना हो जाएगा 15 चौक को 60 हो जाएगा यह, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा ये। अब इसके बाद 5 बराबर किसके हो जाएगा 45 के, 3 बराबर किसके हो जाएगा 60 के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बराबर 9 हो जाएगा। यह हो गया जो आया, इसी का इंटू करेंगे हम, इसमें कितना हो जाएगा इसका वर्तमान आय करंट का जो रेशियो यहाँ पर हो जाएगा कितना 20 चौक को 80 हो जाएगा, लगाओ रेशियो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 छक्का
54 हो जाएगा। आपको पता चल गया इनके करंट ईयर का रेशियो क्या है। अब देखो आगे क्वेश्चन में दिया कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, वर्तमान वर्ष में उनकी जो कुल आय है वह कितना इसमें है 24.12 लाख है। इन दोनों को आप ऐड करो कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि आगे आपका कितना 134, यही ना 134 यूनिट बराबर है कितना 24.12 लाख, यानी कितना है देखो 12,000। ठीक, अब तो यहाँ पर एक बराबर कितने के हो जाएगा, एक बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, चलो देखो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं पूरा सही से। 24 और 12,000 बटे में कितना हो जाएगा 134। अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, यह आपका हो गया एक ही बार यहाँ पर भाग जाएगा कि 26 हो जाएगा, एक हो जाएगा पहले, तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये आपका हो जाएगा देखो 141 माइनस कितना हो जाएगा 134, तो यहाँ पर 4 माइनस होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 7, बचेगा यहाँ पर 3, या होगा 0, यहाँ पर बचेगा कितना 1, 107, इसके बाद लग जाएगा यहाँ पर क्या 0। अब देखो यहाँ पर 4 कितना है यहाँ पर 2 आ जाएगा 2, फिर इसके बाद जब इससे इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा 4 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, 2 हाथ से लेगा 3, अब इसके बाद 13 8 104, 104 और 3 हो जाएगा 107, यानी कितना बार जाएगा 8 बार। ये यहाँ पर कितना आ गया 18, इसके बाद 1 2 3 0, 18,000 आपका आ गया यहाँ पर 1 यूनिट बराबर, इसको हटा दो आप यहाँ पर। अब क्वेश्चन में देखो 1 यूनिट बराबर आपको पता चल गया यहाँ पर कितना आ गया 18,000। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, जो पूछा है उसको पहले यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है पिछले वर्ष में एक ही आय, पिछले वर्ष में एक ही आय, एक ही आय जो है पिछले वर्ष में कितना थी, एक ही आय जो है पिछले वर्ष में कितना थी 60 थी। ठीक, कितनी थी 60। यहाँ पर चलो इसको हम देखते हैं, देखो एक ही जो पिछले वर्ष की आय कितना थी 60 थी, 60 प्लस में आगे क्या बोला है बी की वर्तमान वर्ष की आय, बी की वर्तमान वर्ष की आय कितना है 54 है, 54, इन दोनों को हम करेंगे ऐड, तो यही तो होगा, ये आपका बी का लास्ट ईयर का पूछा है, नहीं ए का लास्ट ईयर का है ये, और बी का यह क्या है करंट ईयर का है। इन दोनों को हम ऐड करके कितना हो जाएगा 6 5 11, 114 यूनिट बराबर कितना होगा, तो एक यूनिट बराबर है 1800 होगा तो 114, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 3 0, 18 की इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 18 चौक 72 के यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, हाथ से लगा 7, 18 का नाम 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 के 5 हाथ से लगा 2, 18 का नाम 18 2 कितना हो जाएगा 20, आपका आ गया यहाँ पर कितना 20,52,000। ठीक, 20,52,000 यही आपका हो गया आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 20.52 लाख, यह आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आया ना समझिए क्वेश्चन, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें जो दिया है इसमें ऑप्शन नंबर सी, यह हो गया आपका सही आंसर। ठीक, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आया था आंसर, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और देखो साइड में कुत्ता फिर भौंकने लगा है, तो थोड़ा एडजस्ट करना, परेशान ना होना आप लोग, इसको नोट करो। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप ही लोग बताना। देखो जो ये क्वेश्चन दिया है इसको पढ़ो, पता नहीं क्या हो जाता है जब मैं क्लास लेता हूँ उसी टाइम में कुत्ता भौंकता है हमेशा, पता नहीं क्या इसको होता है, पता नहीं इसको पता ही चल जाता है क्या कि क्लास हो रही है, चिल्लाओ। अब देखो इसमें बोला क्या है इस वाले क्वेश्चन में कि ए और बी की पिछले वर्ष की आय
का अनुपात 4:3 था, उन दोनों की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6। यदि वर्तमान आय के लिए उनकी कुल आय 8,04 यानी कि 8,04,000 है, तो बी की पिछले वर्ष की आय थी। यहाँ पर देखो, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, ऊपर का जो डाटा है वह सेम है, केवल नीचे जो पूछा है इसमें वही केवल इसमें अलग है। तो इसका आंसर आप लोग करो। फिर भी देखो यहाँ पर सॉल्व करवा दिया रहा है, जहां से आपको आंसर करना होगा केवल वही आपको बताना होगा। लेकिन जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है वह लोग इसका आंसर करें। ठीक, करो आप लोग सॉल्व, और जिनको नहीं समझ में आया वह लोग इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला कि दो लोग हैं, एक इसमें ए है और एक इसमें बी है, इनके भी लास्ट ईयर का रेशियो सेम है, 4:3 है। फिर इसके बाद दिया पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, यानी कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो इसका भी, लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो इसका है, जो दिया 3:4 है और इसके बाद 5:6 है। ठीक, इन दोनों का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर को फिर इसमें हम इंटू कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पर हो गया 15 और यहाँ पर भी हो गया 15 का गुणा, 15 चौक का कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 15 3 45। 3 का कंपेयर करेंगे इससे, 5 कंपेयर करेंगे इससे, यहाँ पर हो गया कितना 9 और यहाँ पर कितना हो गया 20। यही तो आया। अब इसके बाद जब 20 आ गया, यानी कि यह आपका कितना हो जाएगा 20 चौक को 80, और यह आपका हो जाएगा कितना 15 9 कितना 6 9 हो जाएगा यहाँ पर 54। सही है ना, 6 9 54 ही होगा। कितना यहाँ पर दिया 6 दिया था, हाँ सही, 6 9 54 हो जाएगा। अब देखो इसमें बोला क्या है कि जो उनके वर्तमान की यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी आय 8,04,000 है, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 8 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 हो जाएगा 13, यानी कि आ गया 134। 134 बराबर कितना हो जाएगा 8,04,000 के। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8,04,000 बटे में कितना हो जाएगा 134। फिर आगे जो आपसे पूछा इसमें क्या है कि बी की पिछले वर्ष की आय कितनी थी। तो बी के पिछले वर्ष की आय कितनी थी, यहाँ पर देखो बी का जो पिछला वर्ष यानी कि लास्ट ईयर का आय कितना था 60 था ऊपर वाला, तो गुणा कर देंगे इसी में किसका हम इस प्रकार से निकालो। तो आपसे पूछा क्या, बी के लास्ट ईयर का आय कितना था, तो 60 का इसमें गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8,04,000 गुणे में कितना हो जाएगा 64 बटे में हो जाएगा आपका 134। जो आएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अब चलो देखो इस वाले टाइप पर बेस्ड आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद आपका नया वाला टाइप स्टार्ट होगा। देखो जो आपका यह क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, जैसे देखो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें केवल 2 व्यक्ति थे, इसमें 3 व्यक्ति है। तो इसमें देखो क्या बोला है कि ए बी व सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। देखो 3 लोग हैं, ए हो गया बी हो गया और सी हो गया, 3:4:5 है। यह भी देखोगे क्या है लास्ट ईयर का रेशियो। फिर इसके बाद दोनों का जो करंट ईयर, इसमें क्या बोला पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः इसमें दिया है। देखो यहाँ पर लिखो आप पहले देखो करंट ईयर तो बाद में रहेगा, पहले यहाँ पर होगा लास्ट ईयर, फिर हो जाएगा करंट ईयर, फिर हो जाएगा लास्ट ईयर करंट ईयर लास्ट ईयर करंट ईयर।
इनका रेशियो जो दिया है इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है 4:5। इसके आगे वाले का कितना है 2:3, फिर इसके बाद 3:4। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पर आपको, जैसे पिछले वाले में बताया गया था, जब ऊपर जो जिनका रेशियो दिया रहेगा उसी का हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर किसका रेशियो दिया है लास्ट ईयर का, तो हम क्या करेंगे लास्ट ईयर का जो रेशियो इनका ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर कितना होगा एलसीएम, देखो 4, 2 और 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो 12 का गुणा हम ऊपर कर देंगे, 12 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 36, 36 आ गया यहाँ पर। 12 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, 12 5 यहाँ पर हो जाएगा 60। 4 का कंपेयर करेंगे 36 से, 2 का 48 से, 3 का 60 से। यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 1 बराबर 4 बराबर 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 9 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 चौक को 8, यानी कि आ गया 24। 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी कितना आ गया 20। अब जो आया है उसी का हम इंटू इसमें करेंगे, जिससे हमें करंट ईयर का रेशियो पता चल जाएगा तीनों का। कितना हो जाएगा 9, 9 5 45 आ गया आपका इसका रेशियो, लगाओ रेशियो। ये कितना हो जाएगा 24, 24 कितना 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 72। आगे देखो कितना हो गया, 20 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। हमें पता चल गया यहाँ पर क्या ए बी और सी का जो प्रेजेंट का जो आय का रेशियो हुआ है पता चलेगा, कितना हो गया यहाँ पर 45:72:80 हो गया। ठीक, आगे देखो अब इसमें क्या बोला है, यदि उनकी वर्तमान आय की कुल आय, वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 है, सबको ऐड करो बराबर देखो कितना है। देखो जब हम सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, यह सबसे पहले कितना हो जाएगा, देखो 8, 8 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 और 197 यूनिट, यह बराबर कितने के हो जाएगा, कितने के यहाँ पर दिया है, इसमें दिया है 98,500 के, 98,500 के। तो यहाँ पर एक बराबर कितने के हो जाएगा 98,500। चलो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 985, 98,500 बटे में कितना हो जाएगा 197, सही है। इसके बाद जब इससे इसको भागे कितना हो जाएगा 7, 7 5 35, 3 हो गया, 9 5 45, 3 48। ठीक, इसके बाद कितना 5 का नाम 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यानी कितने बार कटा है 5 बार। एक यूनिट बराबर कितना आ गया 500 रुपये। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, इसको देखो लास्ट में क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है कि बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। इसमें किसका बताना, बी प्लस सी, बी और सी की वर्तमान आय कितना हो जाएगा 72 प्लस में कितना हो जाएगा 80, 8 8 7 कितना हो जाएगा 15, यानी कितना आ गया 152। तो आप यहाँ पर कमेंट करके आप बता दो कि बी प्लस में सी जो दिया है इनकी वर्तमान आय यानी कि करंट आय कितना हो जाएगा 8 7 8 कितना हो जाएगा 15, 15 यानी कि आ जाएगा 152, गुणे में कितना आ जाएगा 500। इन दोनों का आप लोग इंटू करो और बताओ जो आपका आंसर होगा वह क्या होगा। ठीक, कमेंट करो इसका आंसर, क्योंकि लास्ट आपको केवल आंसर इसका बताना है। ठीक, आप लोग इसका आंसर कर दो। अब इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट वाले अपने टाइप पर, जो आपका इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे आपको कई बार क्वेश्चन देखने के मिला होगा, जो अभी हम टाइप सीखेंगे इससे।
चलो देखो, जो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन दिया, इसमें क्या बोला है, ये आपका टाइप नंबर सेकंड है। इंपॉर्टेंट टाइप, इसमें क्या बोला सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें बोला है कि एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के जिनका योग 410 है। फिर इसके बाद बोला सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले जिनको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है वह लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ठीक, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ। जिनको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है केवल वह लोग, और जिनको नहीं आ रहा वह लोग, चलो इसको देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इसमें दिया है कि जो थैले में कितने कितने के सिक्के हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, कितने के सिक्के हैं, 5 रुपए के। ठीक, अब इसके बाद कौन है, 2 रुपए, और फिर इसके बाद 1 रुपए। ठीक, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए किसमें क्या है, सिक्के हैं। और यहाँ पर क्या दिया है, इन सिक्कों का जो टोटल जो योग है वह दिया है, जितने सिक्के हैं उनको मिलाकर जो कितना रुपए बना हुआ दिया है, लेकिन यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉइन, इनका रेशियो इसमें दिया है, कितना है, 4:6:9 है, यही ना, 4:6:9 है। देखो ध्यान से, अब एक चीज आप लोग यहाँ पर पहले बताओ, खुद से समझो। जब यहाँ पर देखो 5 रुपए का अगर 4 सिक्का है तो टोटल कितना, देखो अगर 5 रुपए का 4 सिक्का है तो टोटल कितना यहाँ पर हुआ होगा। अगर देखो एक सिक्का अगर 5 का है और टोटल हमने 4 लिया तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, टोटल संख्या टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना रुपए, 20 रुपए यहाँ पर हो जाएगा। अनुपात लगाओ, जब यहाँ पर 2 का देखो, यहाँ पर सिक्का अगर 2 का है, अगर हम 6 सिक्का ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। लगा यहाँ पर रेशियो, वे कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा यहाँ पर। ये हमको क्या यहाँ पर क्या पता चलेगा, इन सिक्कों का जो योग यानी टोटल कितना रुपए हुआ। अगर एक सिक्का 5 का है, ठीक, अगर देखो सिक्का की जो ऐसे नहीं, अगर 5 का अगर सिक्का है, अगर हमने 4 सिक्का लिया तो कितना हो जाएगा टोटल, 20 रुपए। अगर 2 का सिक्का है, अगर हमने 6 सिक्का लिया तो कितना हो जाएगा, 12 रुपए। अगर यहाँ पर देखो 9 का, अगर 9 का नहीं, एक रुपए का अगर सिक्का है, अगर टोटल हमने 9 सिक्का लिया तो कितना होगा, 9 रुपए। अगर यही इनका क्या आ गया, अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा टोटल कितना रुपए है। ठीक, सभी रुपयों का यहाँ पर योग हमको पता चल जाएगा, तो इनको चलो हम ऐड करते हैं, कितना होगा, 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32, 32 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 9 यहाँ पर हो जाएगा 41, यानी कितना हो गया, 41 यूनिट। और यही जो 41 यूनिट है टोटल, 41 रुपए जो हमारा आया इन सिक्कों का टोटल योग जो हमारा आया 41 यूनिट, यही बराबर किसके हो जाएगा, जो इसमें दिया योग। टोटल इसमें क्या दिया है, जिनका योग कितना है, 41, यानी कि 410 रुपए है। यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 41 से कटेगा, यानी कितना आ जाएगा, 10 रुपए के आ जाएगा 1 यूनिट। अब इसमें हमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। जब इसमें आपसे पूछा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितनी है, कॉइन का रेशियो यहाँ पर कितना है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 6 बराबर किसके होगा, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर 6 गुणे में कितना हो जाएगा, 10 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60 सिक्के हैं, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपसे पूछता कि 2 रुपए के सिक्कों के संख्या, देखो 2 रुपए का जो टोटल योग है वह कितना होगा, 2 रुपए का योग, तो 2 रुपए का योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर पूछता इसमें तो 2 रुपए टोटल 2 रुपयों को मिलाकर कितना रुपए उसमें है, तो 2 रुपए का जो सिक्का है उनको मिलाकर कितना, इसमें 12 यूनिट है। तो यहाँ अगर आपको बताना होता है कितना रुपए होगा, तो अगर 60 सिक्के हैं तो कितना रुपए होगा, 60 में 2 का गुणा कर दो, या फिर जब आपको 1 यूनिट बराबर 10 के पता है तो सीधे सीधे जो 2 के सिक्कों का योग है वह कितना है, 12 है। तो 12 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी कि 120 आ जाएगा। कि अगर 2 रुपए के सिक्कों का टोटल योग कितना है, 2 रुपए के सिक्का जो है, यानी कि 2 के सिक्कों का जो टोटल योग है वह कितना आ जाएगा, 120 रुपए। लेकिन यहाँ पर सिक्कों की संख्या से पूछा तो ये कितना आ गया, 60 सिक्के। ऐसे अभी हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कंसेप्ट आपका और भी अच्छे से क्लियर होगा। तुरंत चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, इसको नोट करो।
चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, अभी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है अभी है। इसमें बोला है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात यहाँ पर दिया है। कितना कितने का, देखो भाई 1 रुपये, फिर इसके बाद क्या दिया है 50 पैसे, कितना दिया है 50 पैसे, यानी कि 50 पैसा यानी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद कितना दिया है 25 पैसे, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 रुपए। ठीक, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, रुपए में। आगे देखो क्या दिया है, आगे इसमें दिया है यहाँ पर क्या कि पैसे के सिक्के का जो अनुपात वह दिया 2:3:5 है। इसमें भी देखो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया कितना है 2:3 देखो 2:3:5 के दिया है। ये नंबर ऑफ कॉइन है, तो यहाँ पर निकालो यहाँ पर टोटल कितना रुपए होगा, क्योंकि इसमें सबका योग दिया है, टोटल कितना रुपए है यह दिया है, तो कितना होगा देखो 2 का जब इसमें गुणा हुआ यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 रुपए, लगाओ रेशियो। इसमें जब गुणा होगा कितना हो जाएगा 3 में कितना आ जाएगा 2 रुपए, फिर लगाओ रेशियो। यहाँ पर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5/4 रुपए। इसको देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से, 2 का जब इसमें गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 1.5 रुपए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4×4 फिर आ जाएगा 10, फिर 4×2=8, 4×5=20, यानी कितना रुपए। अब इन तीनों का जो योग है वह दिया है क्वेश्चन में कितना है, इनका जो योग है वह दिया 228 रुपए के, तो यानी कि 2 2 1 3 3 1 4 4.5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 5। यह बराबर कितने के है, बराबर कितने 228 के है। ठीक, तो यहाँ इसमें 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 228 के बाद यहाँ पर लगा दो 00 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 475, यही तो जगह 475। देखो ये किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर इसको चलो हम 100 को बाहर लिख देते हैं। अगर 25 से तो काटो, ये आपका हो जाएगा 25 से 25। ठीक, यहाँ पर बचेगा कितना 25 से 25, यहाँ पर आपका हो जाएगा जब 25 में से माइनस होगा यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका कितना बचा होगा 22 बचा होगा 22, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 225 बचा 225, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 नावा 225, 25 चौका हो जाएगा 100, 19 से 19, यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 से 19, बचेगा कितना यहाँ पर 19 और 3 हो जाएगा 38, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, 4 गुणे में कितना हो जाएगा 12 गुणे में कितना हो जाएगा 4, 12 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने के आ गया 48 के, 1 यूनिट बराबर कितने आ गया 48 रुपए का। और इसमें आपसे पूछा क्या है भैया, इसमें पूछा है कि उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। तो देखो यहाँ पर 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के थे, 50 पैसे के टोटल यहाँ पर 3 सिक्के थे, यानी कितना हो जाएगा 48 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 3। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणे में कितना हो जाएगा 3, 8 3 24 के 4 हासिल है कितना 2, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि आ गया कितना 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आ जाएगा आपका कितना 144। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग यहाँ पर लिखो यस करके, अगर नहीं आया तो लिखो नो। फिर सेम इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा, नोट कर लो इसको। चलो देखो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन अगला। जब यहाँ पर एक ही टाइप पर 4 से 5 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा तो आपको खुद वह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक,
देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बक्से में कुल धनराशि 112.50 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो इसका आंसर आप ही लोग बताओगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया। अब देखो सबसे पहले इसमें कितना है 1 रुपये, फिर कितना है 50 पैसे, फिर इसके बाद कितना है 25 पैसे। तो यहाँ पर यह कितना आपका होगा 1/2 रुपये, यह आपका हो जाएगा कितना 1/4 रुपये। इतना तो आपको पता है। देखो ध्यान से आगे जो इनका अनुपात जो दिया है नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो कितना दिया है इसमें 8:5:3 है। 8:5 कितना है 3 है। चलो भाई इनका गुणा करो अब इसमें कितना आएगा यह। देखो यहाँ पर जब यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का है और 8 है तो कितना हो जाएगा टोटल 8 लगाओ रेशियो। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 0.5 0.5 गुणे में 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2.5। आगे यह कितना होगा आपका बटे में कितना हो जाएगा 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे में आ जाएगा कितना 4 3 बटे में 4 तो 4 से इसको जब डिवाइड इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा पहले लगेगा 0 फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 सत्ते 28 फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 बचेगा 2 और 4 25 कितना हो जाएगा 20। इतना आ गया। देखो इनका योग यहाँ पर लगा लो अब 0 जिससे आपको पता चल जाएगा कितना है 0.75 यही आया। आगे आपसे जो दिया पहले इसमें क्या दिया आगे देखो इस बक्से में कुल धनराशि कितनी है 112.50। सबको ऐड करो कितना होगा। सबको ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 8 2 सबसे पहले यहाँ पर आएगा देखो 5 7 5 12 के 2 हासिल कितना 1 10 से कितना हो जाएगा 11 यूनिट यह बराबर आ जाएगा 112 कितने के 50 के 112 कितने के आ जाएगा 50 के। तो इसमें 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 112.50 बटे में कितना हो जाएगा 11.50 के। देखो भैया सबसे पहले चलो इसमें गुणा कर दो किसका यार ऊपर भी गुणा करो 100 का नीचे भी करोगे 100 का क्योंकि 10 बराबर पे है तो इसको हम हटा देंगे। इसमें केवल कितने की कमी है 1 0 की कमी यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा सीधे सीधे 10 आ जाएगा। ठीक 1 यूनिट बराबर कितने की आ जाएगा 10 के। तो इसमें आपसे पूछा क्या है उसको देखो भैया पूछा क्या है आपसे इसमें पूछा है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है 5 है तो 5 गुणे में 10 ठीक कितने सिक्के की संख्या आ जाएगी 50। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यही हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको नोट कर देखो अभी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था इसमें ये 50 आया ठीक। अब देखो इसके बाद अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लोग बताओगे तुरंत। चलो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और सेम जैसा अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया है यह उसी प्रकार से सॉल्व होगा। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करो। चैनल पर जो अभी नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक। इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर भी कमेंट करो तुरंत क्या होगा इसका आंसर। तब तक चलो हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो हृदया ने अपना गुल्लक खोला और उसे 10:5 2:1 के अनुपात में देखो 10:5 और 2:1 के अनुपात में 1 2 5 और 10 के सिक्के मिले ठीक।
चलो देखो भाई, पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं जो दिया है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 रुपए का सिक्का है। आगे देखो फिर कितने का है, 1 का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। इसमें जो नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन है, इनका अनुपात कितना दिया है, 10 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 1 है। और आगे दिया है क्या कि यदि कुल मिलाकर 72 सिक्के हैं, इसमें देखो जो टोटल मिलाकर कितने सिक्के हैं, 72 हैं, तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे, इसमें आपको बताना टोटल कितना पैसा था। टोटल मिला के कितना इसमें सिक्का है भाई, जो सिक्कों की संख्या है टोटल वह कितना है, 72 है। खुद से बताओ, जब सिक्कों की संख्या जब 72 है, यानी कि इनका जो रेशियो दिया है, रेशियो का तो सम कर दिया होगा डायरेक्ट। जब कुल सिक्कों की संख्या दिया कितना हो जाएगा, देखो चलो पहले हम इसको हटाते हैं, इसको पहले इसका यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे पूछा है सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे, सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे, और भी इजी हो गया। देखो सबसे पहले इनका वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 10, रेशियो 5 दूनी कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, रेशियो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, रेशियो यह भी हो गया 10, 10 10 10 और 10 कितना आया, हो गया टोटल 40। ठीक, कितना हो गया टोटल, ये आपका हो गया टोटल 40। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें बोला क्या है कि यदि कुल मिलाकर 72 सिक्के हैं, देखो आप इसको ऐड करो, क्योंकि सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है यही दिया है ना, 10 5 15 2 17 17 1 18, यानी कि जो 18 यूनिट है यही बराबर कितने के है, कितने सिक्का है इसमें, 72 के। तो इसमें 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 4 के हो जाएगा। तो इसमें टोटल सिक्कों की संख्या का जो तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे, टोटल पैसे कितने थे, 10 10 10 और 10 कितना हो जाएगा 40, यानी टोटल मिलाकर कितने थे इसमें, 40 थे। टोटल मिलाकर 40 यूनिट। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट बराबर इतने के, तो 40 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 40 गुणे में कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 4 चौक के 16, 160 रुपए के। क्या इसमें दिया 160 आपका आंसर, देखो इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका हो गया इसमें करेक्ट आंसर। ये देखो पहले दूसरे वाले क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन यही था। ठीक, इसमें आपको बताना था टोटल गुल्लक में कितने पैसे हैं, टोटल कितने रुपए थे। अगला क्वेश्चन चलो देखो, चलो देखो अगला वाला, ये आपका रहेगा आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है, इसका आंसर आप लोग करना। इसमें बोला है कि 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रम से दिया है। जो पहले इसमें लिखो कितना है, 25 पैसे, फिर इसके बाद 50 पैसे, देखो पापे ए का मात्रा है यहाँ पर, आप समझ जाना पैसे। ठीक, फिर जाके 25, फिर कितना 25 नहीं 2 रुपए, फिर इसके बाद 5 रुपए के सिक्के हैं। इनका जो नंबर ऑफ कॉइन जो रेशियो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, दिया इसमें 5 रेशियो 4 5 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 1 है। तो यहाँ पर आप निकाल दो टोटल यहाँ पर कितने रुपए हैं। पहले देखो इसमें क्या पूछा है आपसे कि यदि सिक्कों की कुल राशि रुपए कितना है, 285। चलो जोड़ो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 25 पैसे, यानी कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 1/4 गुणे में हो जाएगा जब यहाँ पर 5 तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी हो जाएगा 4 का नाम 4.25 लगाओ रेशियो। यहाँ पर 50 पैसे यानी कि 1/2, यानी कितना यहाँ पर हो जाएगा 2 रेशियो लगाओ। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रुपए, 3 दूनी हो जाएगा 6 रेशियो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी कितना हो जाएगा 5। सबको ऐड करो, देखो 6 5 11, 11 2 यहाँ पर 13, 13 कितना हो जाएगा 14,
14.25 के बराबर कितने के है, जो इसमें दिया है कितने के, 285 रुपए के। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 285 बटे में आपका हो जाएगा 14.25। तो यहाँ पर 2 और लिख दो 5, ऊपर कर दो गुणे में कितने का, इंटू 100 का, जिससे यहाँ पर दशमलव हट गया। अब बताना आपको इसमें क्या है कि 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर, 25 पैसे यहाँ पर कहाँ है, 25 पैसे और 5 रुपए के बीच का अंतर, यानी कि 5 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा, 4। तो आपको बताना 4 यूनिट बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, आप इसी को डायरेक्ट लिखना, देखो इसको सॉल्व आपको करना है। 285 गुणे में आपका हो जाएगा 100, फिर गुणे में यह भी हो जाएगा 4, बटे में टोटल कितना हो जाएगा 14.25। इसको सॉल्व करो, जो आपका आएगा उसका आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ क्या होगा। यह आपका है होमवर्क के रूप में ये वाला क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, और सभी लोग बताओ कि इस क्लास में जो आपका यह टाइप बताया गया दोनों, ये आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।